मैडम मेरे ख्याल से तो जो आतंकवाद पे जितना वर्चस्व ख़त्म होना चाहिए तो 50% के आसपास ख़त्म हुआ है। और हाँ, सबसे बड़ी मतलब आप कहीं पे भी जाओ, पिछले बार के जैसे कहीं पे भी हो जाता जैसे 26/11, ये घटना वैसी घटना बंद हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो जब से नोटबंदी हुआ, यही सबसे बड़ा आतंकवाद पे सबसे बड़ा स्ट्राइक था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरा कंगाल होते जा रहा है। अब रही बात ये, अभी ये हमारे यात्रियों पे हमला हुआ है हिंदू बस पे, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न, इसमें गलती उन आतंकवादियों की नहीं है, वहाँ के जो लोकल जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग दर्शन करके आ रहे थे। नहीं मैडम, मैं आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। देखो, आतंकवादी आप मेरे गांव में आओगे तो जब आपका कोई पहचान का होगा तब जाओगे ना, ठीक उसी तरह उन आतंकवादियों को जब तक उनका जो लोकल सपोर्ट है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपके ये न्यूज़ चैनल से मेरी बात अगर नरेंद्र मोदी जी तक पहुँच गई तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी को एक सुझाव भी दिया था कि काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड ये बनाओ, जिसकी वजह से हम लोकल ग्राउंड पे आतंकवाद का जो ये बोलता है उसको सपोर्ट, उसको ख़त्म कर सके। अगर जब तक लोकल सपोर्ट नहीं ख़त्म होगा तब तक कोई आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता। वो चाहे ना तो हिंदू आतंकवाद है ना तो मुस्लिम आतंकवादी है, बस उनको जो लोकल सपोर्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी के अलावा इस देश को और कोई नहीं संभाल सकता क्या? और कोई सरकार नहीं चला सकती इस देश को? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ मैडम कि मान के चलो अभी और 10 साल चलाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई आएगा ना। उसके लिए अभी जो चला रहे उसको 110% मेरे हिसाब से अंक चाहिए। अगर गठबंधन जीत जाती तो क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं? नहीं, गठबंधन मान के चलो, इंडी गठबंधन जीत भी जाती तो जितने तेज़ी से अभी 2 दिन में शपथ ली, एक दूसरे दिन में मंत्रालय बंटवारे होके सब बराबर हो गए, वो नहीं हो पाता। ये क्लियरिटी है, मतलब तू मैं चलती है। और सबसे बड़ी जो वादे मोदी जी ने करे थे सरकार बनने से पहले, उनमें से कुछ वादे पूरे करे मोदी जी ने? हाँ, उसमें से अभी इतना 140 करोड़ हमारे देश में है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन तकरीबन 70% ख़त्म हो गए। अब 70% क्या? 70% जो कुछ वादे थे, जैसे मान के चलो 370 धारा हो गए, राम मंदिर। लेकिन उससे आपको और हमको क्या फ़ायदा? 370 से आपको क्या फ़ायदा? देखो, 370 से फ़ायदा ये हुआ हमारा कि आज हमारे देश के कोई भी, मतलब जम्मू के बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू में जाके आराम से। ये मुद्दा ज़रूरी है या फिर महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा? देखो मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि देश सुरक्षित हाथों में रहेगा तो महंगाई इस पे बढ़ेगी तो भी उसको नीचे भी ला। देश अभी हमारा सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि मोदी जी के हाथ। हाँ, और ये 100% मैं रहूँ या कोई भी रहे, ये बात जो भी है वो सही बोलेगा कि देश सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि अभी ये 10 सालों और तीसरे टर्म में अभी तक कोई बाहरी आकर 10-20 की संख्या में कोई ऐसा मतलब आतंकी हमला नहीं हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आपके हिसाब से कौन जो है वो प्रधानमंत्री होने चाहिए थे? नहीं मैडम, अभी इसका जवाब तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर देश को सुरक्षित और सभी धर्मों को एकता रखने के लिए अगर नहीं, हिंदू और मुस्लिम बहुत होता है बीजेपी में। नहीं, हाँ, वो तो उनकी पॉलिटिक्स है, वो चाहे वो करे, इंडी गठबंधन करे, इंडिया गठबंधन करे, ये तो उनके होता ही रहता है। लेकिन अगर मान के चलो एनडीए जीत जाता और नरेंद्र मोदी जी की दूसरे जगह, तो मेरी पसंद रहता यही कि अपने योगी आदित्य। योगी जी। हाँ, क्योंकि उनके पास ना तो हिंदू चलता है, ना मुस्लिम चलता है, ना क्रिश्चियन चलता है, वो सभी धर्मों को लेकर चलता है। योगी जी बेस्ट। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैडम, आपके चैनल से एक और बात बता रहा हूँ कि आज भी मैंने रेल मंत्री को एक निवेदन दिया और पीएमओ को भी निवेदन दिया और दिल्ली पुलिस को भी, किस चीज़ का? कि देश के हर बड़े रेलवे स्टेशन पर कुछ अधिकारी, कुछ सुरक्षाकर्मी, इनकी मदद से चोर हर दिन रात एक रेलवे स्टेशन पे कम से कम 50-100 के ऊपर चोरियां करते हैं, जिसमें से 15 तारीख को मेरे साथ भी हुआ था। क्या हुआ था? 15 तारीख को चोर ने चोरी किया,
उसको मैंने ही पकड़ के दिया और पुलिस वालों को, वहाँ के सुरक्षा कर्मी को दिया। फिर उसके बाद में उसको मैंने बोला FIR दर्ज कर, लेकिन नहीं किया। फिर पुलिस वाले ने FIR दर्ज नहीं किया। फिर मैं वो उल्टा बदतमीजी पे आया, बल्कि चोर को मैंने पकड़वा दिया, जिसमें मेरा मोबाइल, 4 मेमोरी कार्ड, 80,700 रुपये, इसकी कंप्लेंट मैंने किया है। 80,000 पे आपका कैश था? कैश था आपके वॉलेट में वॉलेट में। जो आपका चोरी हुआ, मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। चोर पकड़ा गया पर पैसे चोर मैंने खुद पकड़ कर उसको हाथ में दिया। हाँ। और वो चोर खुद उस सुरक्षा कर्मी के पास साथ में बोल रहा है कि मैंने आज 20 मोबाइल चोरी किए। तब भी कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया। और सवेरे ठीक उसी सुरक्षा कर्मी ने उस चोर को लेकर साइड में गया और लेकर जाने के बाद छोड़ दिया। कौन सी जगह की है ये? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली। ये मेट्रो साइड में। आपको नहीं लगता इस पे सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर है पुलिस हाँ। प्रशासन? और आज मैंने 2 मिनट देखो, बताइए। आज मैंने इसकी सूचना, सबसे पहले इसकी सूचना 15 मई को रेल मंत्रालय को दी कि सर जी ऐसी ऐसी घटना हो रही है, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि लाखों हज़ारों यात्रियों का नुकसान हो रहा है। किसी के मोबाइल जा रहे हैं, किसी को पर्स, वो भी ट्रेन में चोरी होना आम बात है, चोरी आम बात हो गई। लेकिन CCTV के कैमरे के अंदर ये चोरियाँ हो रही है, इसमें तो सीधी सी जाहिर बात है, अगर आपके सामने कुछ हो रहा है तो इसका मतलब आप और उनको तो मिले जो बिल। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि अभी आपने सुना कि जो चोरियां हैं सरेआम यानी कैमरे की मौजूदगी में जो है वो की जा रही है। जैसे कि अभी इन युवक ने बताया कि 80,000 रुपये और इनके 4 मेमोरी कार्ड और जो फ़ोन है वो जब्त कर लिया गया। और जबकि ये चोर को पकड़ के प्रशासन के पास लेकर के गए, लेकिन जो FIR है वो कहीं ना कहीं दर्ज नहीं गई। तो ये खुलेआम इसको जो है वो कहा जाए कि जो सरेआम है ये सब गुंडागर्दी राज ये चल रहा है, जो कि देश में बहुत बहुत ज़्यादा गलत है।